राहुल गांधीचा निषेध असो, राहुल गांधीचा निषेध असो, आणि याला समर्थन देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्याचा धिक्कार असो, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेचा धिक्कार असो, हिंदुत्वाला विरोध करणाऱ्या अंबादास दानवेचा धिक्कार असो, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या. अंबादास दानवे राजीनामा द्या. आज लोकसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि हिंदुत्वाच्या विषयी हिंदू हिंसक असल्याची बाब या ठिकाणी सभागृहामध्ये प्रसाद लाड आमच्या सर्व सहकाऱ्यांना त्या ठिकाणी समजली आणि या संदर्भामध्ये सभापतींना अवगत केल्यानंतर सभागृहाचं वातावरण तंग झालं. मी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि सांगितलं की बाबा अशा प्रकारे तमाम हिंदू समाजाचा अपमान करण्याचा अधिकार राहुल गांधींना नाही. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची महाराष्ट्र ही भूमी आहे आणि जर केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली त्यांच्या वक्तव्याची आणि ही बाब गंभीर है, तमाम हिंदू समाज का अपमान है, हे जर त्या ठिकाणी पंतप्रधान सांगतात तर महाराष्ट्राने सुद्धा हा त्या ठिकाणी अपमान हिंदू समाजाचा सहन करू नये ही भावना आज आम्ही त्या ठिकाणी सभागृहात भाजप महायुतीच्या आमदारांनी मांडली आणि आमचे सभासद आक्रमक झाले. सभागृहाचं कामकाज स्थगित झालं. एकदा पुन्हा सभागृहाचं कामकाज सुरू झालं. आमचे सारे सदस्य पुन्हा या विषयाचा निषेध करावा. मी सभापतींकडे मागणी केली की निषेधाचा ठराव आणा, राहुल गांधीचा निषेध करावा, अशा प्रकारचा ठराव सुमोटो आणा. याच्यावर प्रसाद लाड आक्रमक झाले आणि विरोधी पक्षनेत्यांशी हमरी-तुमरी झालेली असताना मला लाज वाटते, शरम वाटते. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारे विरोधी पक्ष नेत्यांनी ती शिबीही मी सभागृहातली इथे मी बोलू इच्छित नाही कारण ती निषेधार्ह आहे. महिला 2 सभागृहात 2-3 उपस्थित होत्या, सभापती महिला होत्या आणि जी काय शिवी दिली ती रेकॉर्डवर आहे. ती शिवी महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला, विधिमंडळाच्या परंपरेला काळीमा फासणारी आहे. विरोधी पक्ष नेतेपद संविधानिक आहे. एखादा आमदार चुकला समजू शकतो, परंतु विरोधी पक्ष नेता यांनी आई बहीण वरून त्या ठिकाणी शिवी देणं अशा प्रकारचा महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी प्रसंग झाला नाही. आमची मागणी आहे. आम्ही सभागृह स्थगित केलं. आम्ही जरी सरकारी पक्षाचे असलो तरी आम्ही हिंदुत्वाचा अपमान सहन करणार नाही. जोपर्यंत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे राजीनामा देत नाहीत, सभागृहाची माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत त्या ठिकाणी सभागृह आम्ही चालू देणार नाही. त्याला निलंबित करण्याची मागणी आमची आहे आणि त्यामुळं सरकारनं याची गांभीर्याने दखल घ्यावी, सभापतींनी दखल घ्यावी. अन्यथा आम्ही रस्त्यावर तर लढवत, सभागृहात सुद्धा लढाई करायची वेळ आली तरी आम्ही मागे राहणार नाही. हिंदी में आज सुबह लोकसभा में हिंदी लाइट बंद कर दो, लाइट आज सभागृह में लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी ने भगवान शिवशंकर का और उनके त्रिशूल का नाम लेकर हिंदू समाज हिंसक है, हिंसक है, हिंसक है, इस तरीके की अभद्र भाषा लोकसभा में की, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने तीव्र शब्द में निषेध किया और कहा कि इस तरीके का हिंदुओं का अपमान सभागृह में और हिंदुस्तान में सहा नहीं जाएगा. और इसी विषय को लेकर जब ये बात हमारे ध्यान में आई, जहन में आई मीडिया के माध्यम से, हमने सभागृह में ये विषय रखने की कोशिश की. हमारे गट नेता प्रवीण दरेकर जी, हमारे नेता सम्माननीय श्रीकांत भारतीय जी,
हमारी बहन, सभी सदस्यों ने ये विषय रखा। विषय रखने के बाद महाविकास आघाड़ी के सभी सदस्यों ने सभागृह में हंगामा करने की कोशिश की, इसलिए सभागृह 5 मिनट के लिए तहकूब किया गया। लेकिन फिर से जब सभागृह शुरू हुआ तो माननीय प्रवीण दरेकर जी ने अपनी बात रखते हुए इस चीज का निषेध किया और मैंने यह चीज कही कि यहाँ पर राहुल गांधी के निषेध का ठहराव कर लोकसभा में भेजा जाए और उसके ऊपर या तो विरोधी पक्ष नेता इस पर जवाब दे। विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तब भी मेरा भाषण चालू था। उन्होंने सभी सदस्यों के सामने मेरे साथ गैर व्यवहार किया। हमारी महिला सदस्य वहां थी, चेयर के ऊपर सभापति के नाते हमारी सभापति नीलमताई गोरे थी। उसके बावजूद बहन और मां के ऊपर से सभागृह के अंदर माइक के ऊपर गाली देने का काम विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे जी ने किया है। हिंदुओं का अपमान अंबादास दानवे ने किया है। मैं उसका निषेध करता हूं और इस माध्यम से मैं उबाटा के सभी नेताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान किया है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? हमारी माता बहनों को गाली देने का काम जो अंबादास दानवे ने किया है उसका समर्थन करते हैं? नहीं। तो इस बारे में पत्रकार परिषद लेकर सम्माननीय उद्धव ठाकरे उनकी भूमिका स्पष्ट करें, नहीं तो हम सभागृह चलने नहीं देंगे जब तक अंबादास दानवे जी का राजीनामा विरोधी पक्ष नेता पद से नहीं होता या उन्हें निलंबित किया नहीं जाता। क्योंकि इस सभागृह में एक सदस्य ने किसी सैनिक के बारे में बात की थी तो हमने उन्हें 3 साल के लिए निलंबित किया था। उस चीज को फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी बहनों के सामने माता बहनों के ऊपर से गाली देने वाले अंबादास दानवे को निलंबित किया जाए और विरोधी पक्ष नेता पद का उनका राजीनामा लिया जाए, ये मेरी मांग है। मैंने गाली दी ही नहीं, वो मेरे आंख पर आए। मैंने उनको इतना ही बताया कि आप अगर ऐसी बात करेंगे तो हम भी बात करेंगे और मैं आज भी हूँ। हम किसी से डरते नहीं हैं। सभागृह के अंदर, सभागृह के बाहर, गली के बाहर, और अगर आप बोलेंगे तो मातोश्री के नुक्कड़ पर भी जाकर जवाब देने के लिए हम तयार हैं। सकाळी देखील असाच गोंधळ पाहायला मिळाला होता। वेलमध्ये येऊन सभापतींच्या विरोधात घोषणा करतात। दिवसभरात बघितलं तर विरोधी पक्षाचं गोंधळाचं काम तसंच विरोधी पक्ष नेत्याची आणि विरोधी पक्षाची आलेल्या बजेट नंतर हवा गेलेली आहे। सर्वसामान्य जनतेची कामं, जनतेच्यासाठी दिलेला निधी, प्रत्येक कष्टकरी, कामगार, महिला, युवक, तरुण, तरुणी, विद्यार्थी यांच्या विकासाच्या दृष्टीने घेतलेली पावलं पाहिल्यानंतर त्यांच्या पायाखालची जमीन घसरली आहे। परसेप्शन क्रिएट करणारा विरोधी पक्ष खटाखट आता पडायला लागलाय आणि त्यामुळे सकाळी बीसीसीआयचा जो विजय झाला इंडियन क्रिकेट टीमचा, त्याचा ठराव करावा आणि आपल्या सभागृहात विधानसभेमध्ये बीसीसीआयचे खजिनदार आशिष शेलार यांचं देखील अभिनंदन करावं असा ठराव ठेवल्यानंतर त्यांनी पुन्हा वेलमध्ये येऊन तमाशा केला, त्याचा देखील मी निषेध करतो। दरेकर ने प्रसंग कोण म्हणाल? सदाभाऊ खोत हे खऱ्या अर्थाने शेतकरी नेते आहेत। राजू शेट्टीचा पराभव देखील होण्यामागे सदाभाऊ खोतांची मेहनत, शेतकऱ्यांबरोबर केलेलं काम, शेतकऱ्यांचा विश्वास, मराठा समाजाचा विश्वास हा सदाभाऊ खोतांच्या मागे आहे। सदाभाऊ खोत हे राज्याचे नेते आहेत आणि त्यामुळे एक घटक पक्षाचा सदस्य म्हणून, महायुतीचा समन्वयक म्हणून मी त्यांच्या उमेदवारीचं समर्थन करतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो। अभी आपने कहा कि आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो साथी नेता हैं, उनको अंबादास दानवे ने अपशब्द कहे, उसको लेकर आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं।
लेकिन वो थोड़ी देर पहले आए, उन्होंने कहा कि जो भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है उसका जो प्रस्ताव वहां पर अभिनंदन प्रस्ताव दिया गया था, उसमें आप लोग बीजेपी के जो वहां पे सभापति थे, बीजेपी के नेताओं को बोलने दे रहे थे, आपकी पार्टियों के जो सहयोगी दल है उनको बोलने का मौका दे रहे थे, विपक्षी दल के नेताओं को नहीं। विपक्ष ने वो बात मानी ही नहीं। हमने एक मत से ठहराव कर बीसीएससी को भेजने की मांग की, और जब आशीष शेलार जी का नाम आया तो उन्होंने कहा कि आशीष शेलार जी का अभिनंदन हो नहीं सकता। तब मैंने सभागृह में कहा है कि इस विधानसभा में माननीय शरद पवार जब सीसीआई के अध्यक्ष थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, तब उनका सम्मान किया गया था, अभिनंदन किया गया था। तो अगर आशीष शेलार जी का अभिनंदन और सम्मान किया गया तो उसमें गलत क्या है? और उसके ऊपर उन्होंने सभागृह में हमारे सभापति का अपमान करने का काम किया। गर्जा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा।